So hey guys, welcome back to my channel. मेरे गला इग्नोर करना. So if you are new to this channel, hi, my name is Palak Malhotra and I post lifestyle, fashion and beauty content or anything you want content. So yeah, if you want to be a part of this family, do subscribe to our channel below. So या पहली बात तो अगर मैं किसी को शक्ल से बहुत थकी हुई, बहुत लो सी या फिर लग रही हूँ तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि सुबह से ऐसा हेक्टिक सा चल रहा है. शूट था सुबह, उससे पहले पूरी रात में सोई नहीं थी, एडिटिंग वगैरह के काम में थी और पूरी रात नहीं सोई. और उठते ही मैं तैयार हुई, मतलब एडिटिंग होते ही सुबह होते ही मैं तैयार हुई, फिर शूट पर चली गई. अब शूट से आई तो ऐसा सीन है कि अब मुझे जाना बंजारा मार्केट. सो या एज यू रेड फ्रॉम द टाइटल, दिस वीडियो इज़ अ ब्लॉग ऑफ बंजारा मार्केट. ये जो बैकड्रॉप है, वैसे तो आप शायद इससे पहले एक आधी वीडियो में देख चुके होंगे बैकड्रॉप के साथ वीडियो, क्योंकि जहाँ तक मैंने प्लान करा ये 2 या 3 वीडियोस के बाद जाएगी ये वाली वीडियो. इस बैकड्रॉप के लिए मुझे कुछ सामान लेना है. मतलब ऐसा है कि मुझे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बजट नहीं है बिल्कुल भी. मतलब ऐसा है कि मेरे पास 1000 रुपीज़ है बस, और उसी में मुझे सब कुछ लेना है जो मैं ले सकती हूँ एज अ यूट्यूब के बैकड्रॉप में. सो या ज़्यादा स्पेंड नहीं करने जा रही. अगर मुझे चीज़ें पसंद भी आती है मैं तब भी नहीं ले सकती वो चीज़ें, क्योंकि मुझे वही मेरा बजट 1000 रुपीज़ ही है. और मुझे धीरे धीरे अपग्रेड, जैसे थोड़े से कम एलिमेंट्स में बैकड्रॉप होगा और फिर उसके बाद थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स, फिर मतलब ऐसे थोड़ी बड़ी एलिमेंट्स. तो धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी जर्नी से बन रहा तो अच्छा भी. और 100 बात की एक बात, मेरे पास पैसे नहीं है इतने. तो या टुडे वी आर गोइंग टू बंजारा मार्केट एंड हम देखते हैं कि क्या होता है. पहली बार जिसको नहीं पता कि बंजारा मार्केट क्या है, तो उसमें ना ऐसे वेंडर्स होते हैं जिनको आपको ऐसे जिन पे आपको होम क्या हो गया मुझको गाइज, जिन पे आपको होम डेकोर मिलेगा, जिन पे आपको होम डेकोर मिलेगा. हाँ, तो उन पे आपको होम डेकोर मिल जाएगा. और पहले तो चांसेस थे कि बंजारा मार्केट बंद हो रही है, और अभी भी मे भी चांसेस है कि बंजारा मार्केट कभी भी बंद हो सकती है. बट इसलिए मैं पहले जा रही हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम बंजारा मार्केट जा रही हूँ, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिटरली बहुत थकी हुई हूँ. ये तो अभी मैंने थोड़ी बहुत नींद ले ली. ऐसा था कि मैं सुबह आते ही शूट से बंजारा मार्केट जा रही थी, बट मेरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई थी और उससे पहले वाले दिन भी जाग ही रही थी. ऐसे दिन भी लाइफ में अच्छे लगते हैं, बहुत प्रोडक्टिव. सो या मैं यही बता रही हूँ कि अब फटाफट हम चलते हैं बंजारा मार्केट में. थोड़ा सा और ऐसे ठीक सा कर लूँ कि नहीं, ऐसे समझ लो, ऐसा तो नहीं, बहुत लोग डर जाएंगे, पर थोड़ा एक्टिव. सो या कम अलॉन्ग विद मी. उसके बाद मैं आपको सीधा मिलूंगी घर आते ही. मैं आपको वहाँ पे क्लिप्स दिखा के वॉइस ओवर डालूंगी. मोस्ट प्रोबेबली तो मेरे से बोला नहीं जाएगा वहाँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत गला खराब है. सो या मैं आपको मिलती हूँ अब बंजारा मार्केट जाके. बाय बाय. करण सो गाइस, पेट्रोल पंप के यहाँ से मार्केट न्यू चेंज हो गई, मतलब थोड़ी सी आगे हो गई है बस. जैसे पहले पीछे थी थोड़ी सी, जहाँ तक मैंने सुना था. तो एंटर करती मार्केट में से स्टॉल्स तो नहीं थे, काइंड ऑफ ऐसे ओपन शॉप सी थी. सो इस पर मैंने ऐसे अभी स्कूटी लगा देते हैं हम. और फिर उसके बाद हम देख रहे थे, कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी. मेरे को मेनली ये बहुत पसंद आए थे, काफ़ी ट्रेंडी है. और मुझे बेसिकली इस मार्केट में क्रॉकरी बहुत ज़्यादा दिखी, मतलब बहुत ज़्यादा. ऐसे प्लांटर्स बहुत ज़्यादा थे. ये जो वो था ना गोल सा वाइट कलर का, वो उन्होंने 300 का बताया था, बट 150 में आराम से लगा रहे थे. और फिर जैसे ये क्रॉकरीज थी, इनका अलग अलग प्राइस है. जैसे 150 की एक बाउल हो गया ऐसे कुछ, लेकिन वो लगा देते थोड़ा बहुत ठीक. और फिर ये जो 3 प्लांटर्स दिख रहे हैं ना गोल्डन वाले, जिस पे मैं शायद ही जूम करूँ, बट हाँ वो मेरे को बहुत पसंद आए थे. और ऐसी काफ़ी विंटेज कलेक्शन थी, बहुत ही ऐसे एंटीक पीस, जिसको ऐसे बहुत पसंद है ना घर में शाही कुछ, उसके लिए काफ़ी अच्छा. और जैसे ये 3 पीस थे ना गोल्डन वाले, मुझे बहुत पसंद आए थे. इन्होंने बोले थे 2300 के, लेकिन लास्ट ईयर लगाए थे 1700 रुपये के. बट मैंने आपको बताया मेरा इतना बजट नहीं था, बल्कि मुझे बहुत पसंद आए थे. और एक एलिमेंट ही था ये, मतलब मुझे था कि थोड़े अलग अलग लूँ मैं, ताकि चेंज करती रहूँ बैकग्राउंड अपने. तो मेरे हिसाब से तो मैं बाद में लूँगी अगले हफ्ते या फिर कभी और, तो लूँगी ज़रूर. पर ये 3 वो काइंड ऑफ प्लांटर्स. हाँ, तो फिर ऐसे मतलब आगे चलते चलते ये हर जगह ही थे प्लांटर्स, हर शॉप पे ही थे. और फिर ऐसी ये प्लेट्स थी, वुडन की प्लेट्स नहीं कह सकते इनको, वो कहते हैं, समझ ही गए होगे आप, ट्रे. हाँ,
वो कहते हैं ट्रे, और काफ़ी अच्छी थी। ये इनका आंटी ने 300 बताया था, बट मेरे हिसाब से वो 150 तक में आ जाती, पर मैंने बार्गेनिंग नहीं करी क्योंकि मुझे लेनी नहीं थी, तो मैं उनका भी टाइम क्यों ख़राब करती। मार्बल के ऐसे ऐसे वो थे, इनका प्राइस कुछ 3500 बोल रहे थे। फिर हमने से ही निकलवा के भी देखे थे कि इनका क्या होता है क्या नहीं, मतलब कैसे लगते हैं ये। और फिर मैं इस पे भी अटकी हुई थी, अभी तक मैं इन्हीं पे थी कि यही ले लेती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। बट फिर वही था, एक समझदारी नहीं थी मेरे हिसाब से ही लेना। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे मार्बल की काफ़ी क्रिस्टल लुक पे भी वो है, टेबल्स वगैरह। और मैं इनके लिए नहीं गई थी, बट मुझे बहुत बहुत कुछ पसंद आया था वहाँ पे, बहुत कुछ, सही मैं बता रही हूँ। सो फिर ऐसे लैम्प है, ये जो ब्लैक वाला है ना जिस पे मेरी नज़र है, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया था और मैं लेने भी वाली थी, पर ना एक छोटे लैम्प के हिसाब से मुझे वर्थ नहीं लगा। उसका प्राइस भैया ने बताया था 2000। मैंने कहा कि कितना लगाओगे, तो उन्होंने कहा लास्ट है 650-700, उससे ज़्यादा नहीं। ये डिनर सेट भी मेरे को बहुत, डिनर तो नहीं था, कप सेट और ऐसे बड़े बड़े लैम्प्स भी काफ़ी अच्छे थे। इनका प्राइस 1500 था और उस लैम्प का देख रहा वो 700 का ही 1500 का। इससे अच्छा तो मैं फिर इस पर इन्वेस्ट करूँ। फिर मुझे कहा कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। फिर ऐसे रग्स भी थे, इनका मैंने प्राइस नहीं पूछा क्योंकि वो लोग ऐसे थे कि बोने का टाइम था, तो मैं चाहती नहीं थी उनको होप्स भी ले वो, क्योंकि पीछे ही पड़ जाते कि ले लो ले लो ले लो ले लो, और मेरे को लेने नहीं था तो मैं क्यों ही पूछती। और इसे जैसे ये छोटे छोटे डिज़ाइनर पीस हैं ना, आपको हर जगह मिलेंगे भाई, हर जगह। और मैंने आपको बताया कि क्रॉकरी तो सबसे ज़्यादा है ही यहाँ पे। और ऐसे रग्स वगैरह, मैट्स भी थे, छोटे छोटे मैट्स वगैरह। और ये आंटी से मैंने पूछा मैक्रमे, ये कुशन टाइप, पिल्लो टाइप क्या था इनका प्राइस, तो आंटी ने बोला 2000 पर आप 700 दे देना। तो फिर हमने कम कराने की कोशिश करी, लेकिन आंटी का मैं सीधा 700 पे इसलिए आई क्योंकि कम ही है, ये सबसे ज़्यादा यही है वो है। मैंने कहा 700 का तो नहीं, क्योंकि आधे पैसे मेरे इसी में खर्च हो जाते, आधे से ज़्यादा 1/4 तो हो ही जाते, मतलब समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रही हूँ। सो फिर हम आगे आगे बढ़ते गए, मुझे भी इस पर नहीं मन अटका कि नहीं, नॉट वर्थ इट। सो फिर आगे चलते हुए काफ़ी सारे इन पे कुशन्स थे, काफ़ी सारे यूनिक थे। और फिर ये रग्स थे, मतलब रग वाले थोड़े मुड्डे टाइप कह सकते हैं, डिज़ाइन में मुड्डे। इनका प्राइस उन्होंने 2500 बताया था। फिर बाकी का मुझे पता नहीं कि कितना रेट लगवाता है। वो चेयर थी ना ये वाली जिस पर मैंने जूम करा, उसका प्राइस था 7500 जो कि मुझे एक पर्पज़ के लिए पसंद आई थी कि ऐसे अच्छी लगी वैसे अच्छी लगी। बट फिर मैंने कहा 7500 भैया, उफ, किडनी बेचूँ। तो फिर ये ऐसे मिरर थे काफ़ी इन पे। मेरे को ये जो ये था ना वुडन का 3 या फिर 5 पीस, ये काफ़ी पसंद आया था। फिर मुझे लगा कि ये 550 का भैया ने लगाया था, फिर मुझे था कि इस पर इन्वेस्ट करूँगी। फिर ये ऊपर लटकने वाली लाइट्स भी थी इन पे। प्लांटर्स देख रहे हो आप कितने सारे यूनिक है जो हमने कभी देखे ही ना हो। और कप्स वही क्रॉकरी में तो बेसिक ओजी। और क्रॉकरी देखो कितनी सुंदर सुंदर है यार, ये हमारे घर तो बिल्कुल भी 10 दिन भी ना टिके। और फिर ऐसे आपको वुडन की ट्रेज, ये स्टैंड्स, डिज़ाइनर प्लांटर्स और ऐसे मुड्डे, ये सभी दिखेगा बेसिकली मार्केट में। और मेरे को ये बड़े वाला भी पसंद आया था। फिर मेरे को वही था, इस पे इन्वेस्ट करने की वजह से मेरे को शो के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ये मुझे बहुत पसंद, शाही रॉयल, बहुत रॉयल लग रहा था ये, बहुत शाही टाइप्स वाइब आ रही थी। और फिर मेरे पे पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा नहीं पलक, बी इन योर लिमिट। तो फिर मैंने कहा कि अब आगे देखती हूँ। फिर हाँ, तो फिर मेरे को ये कैक्टस जो है ना ये भी पसंद आया। फिर मेरे को ना थोड़े से ये एनिमेटेड बच्चों वाले लगे। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ अभी बैकग्राउंड में नहीं चाहिए। और ये मिरर मैंने पूछा 5500 मेरे को, वॉच आंटी। और ऐसे ऐसे क्रॉकरी देख लो बस, आप क्रॉकरी देख लो बस, कितनी सुंदर है यार। ऐसे डाइनिंग सेट, यहाँ पे भी कैक्टस मैंने पूछे थे, चुल तो होती है आपको बताइए। हाँ, कैक्टस का प्राइस ऐसा कुछ था 250 के 2, पर वो आंटी आराम से 150 या 200 में आ जाती। ऑल डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स। और फिर ऐसे ऑफ कोर्स क्रॉकरी, ये 100 रुपये की प्लेट थी सारी, और मुझे बहुत पसंद आ रही थी सारी। और ये तो मैं हूँ। चलो अब चलते हैं। सो गाइज वी आर बैक। तो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई। और मैं मतलब बस टी शर्ट चेंज करी है मैंने, मुंह धो के बस गोल्डन आवर में बैठ चुकी हूँ। और मैं बहुत थक गई थी यार, मैं आगे सही बता रही हूँ, बहुत थक गई थी लिटरली। और इवन अभी भी मेरी थकान नहीं उतरी है, क्योंकि मैं कल रात को भी नहीं सो पाई, काम वाम था कुछ मतलब ज़रूरी। सो या अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ आपको कि क्या मतलब लाई मैं, मतलब क्या
क्या मेरे को मार्केट में लगा, तो मार्केट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मतलब आप एक बजट के साथ जा रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, मतलब आप एक अच्छा सा बजट लेके जाओ तो काफ़ी अच्छा है। मेरा जैसे बजट नहीं था तो मैं अपना एक बेसिकली यही था कि मैं एक पर्पस से गई थी कि मुझे 4-5 छोटी चीज़ें लेनी है जिससे मैं बार बार ये अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकूँ, और एक बड़ी नहीं लेनी ताकि मैंने आपको जैसे वीडियो में भी दिखाया, मेरे को प्लांटर्स पसंद आए थे काफ़ी, सैक करके ऐसे, तो मेरे को वो बहुत पसंद आए थे। और मे बी मैं वो नेक्स्ट या फिर 1 महीने में ले लूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। एज अ रील का बैकग्राउंड देखूँ ना तो मैं फैशन रील्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। सो मैं आपको दिखाती हूँ क्विकली कि मैं क्या क्या लाई हूँ। वैसे मैं 5 चीज़ें लाई हूँ, वॉज ही है ज़्यादातर तो। फर्स्ट जो आपने सबसे पहले व्लॉग में देखा होगा, इसमें मेरी आवाज़ गूंज रही है गाइस। पहला ये है, और इसका कुछ ऐसा सा है जो कि मैंने आपको दिखाया ही होगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी है, काफ़ी क्वालिटी। ये मेरे को पड़ा था 100 रुपये का, और मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से पूछा था तो मैं आपको प्राइस पॉपअप कर देती हूँ। वॉज लाइक वॉच, तो ये 100 रुपये का था। विच इज गुड, क्वालिटी भी अच्छी है काफ़ी। अब इट्स वेरी रिच है, ये काफ़ी अच्छा है। इसका ये ऐसा सा है, और ये थोड़ा सा प्राइजी था। ये मैं पड़ा 150 रुपये का, मतलब प्राइजी तो नहीं कह सकते, मतलब उसके अकॉर्डिंग 100 रुपये का नहीं था, ये 150 का। तो क्या, और मेरे को ठीक लगा कि हाँ वर्थ इट। और फिर मुझे था कि इसमें मैं मे बी प्लांट्स ऐसे, मतलब प्लांट्स तो नहीं, इसके कुछ जैसे वो मेरा ये ड्रीम कैचर है ना जो अभी यहाँ पड़ा हुआ है, इसके साथ के लिए मैंने सोचा कि कुछ बेज में इसमें से ड्रॉपिंग फ्लावर्स ढूंढूँ। अब वो ढूंढने जाऊँगी तो वो ढूंढने जाऊँगी। ये मेरे को अच्छा लगा सबसे अभी तक का मेरा फेवरेट, और एक और फेवरेट है वो बाद में लास्ट में दिखाऊंगी। नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वी हैव दिस ब्लैक काइंड ऑफ ब्लैक ग्रीनिश काइंड ऑफ सिचुएशन। बेसिकली ब्लैक में ही है, बट इसमें ना ये देख रहे हो आप ग्रीन जा रहा है, तो मैं ये ना ऐसे लाइक कि मेरे पास कुछ ग्रीन एलिमेंट हुआ तो मैं इसमें ग्रीन ऐसे फ्लावर्स डाल सकती हूँ। फ्लावर्स इन सेंस प्लांट्स, ग्रास, या फिर पत्ते, फूल पत्ते, समझ रहे हो आप। जैसे उसमें तो जैसे थोड़े फूल ही अच्छे लगेंगे, इसमें थोड़े प्लांट्स क्या बोल रही मैं। ये मेरे को पड़ा 100 रुपये का, जो कि मुझे अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी है मस्त से ओकेश है, बट ये कि हाँ अगर मैं मेरी जैसे आपकी अभी अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको ज़रूरत है, जैसे मुझे ज़रूरत थी अपग्रेड करने की, सो आई गॉट इट। हाँ, लेकिन आपको ये है कि आपको ज़रूरत भी है, मतलब ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन आपको मन है कि मैं आपको अपना हाउस जैसे कोने कोने में अच्छा बना के रखूँ, सो यू कैन गो फॉर इट। सो द नेक्स्ट वी हैव दिस बेज क्रीमिश ब्राउनिश वाइटिश काइंड ऑफ वॉज। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वैसे तो नहीं समझ रहे होगे। था फिर हमारे पास नेक्स्ट, ये भी 100 रुपीज़ का पड़ा मुझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस ब्यूटीफुल कलर्ड। समझ गई क्या बोलती हूँ मैं, मेरे को नहीं समझ आता है गाइस। हमारे पास लास्ट है ये चूड़ी सा वॉज, और मेरे को ये लास्ट मोमेंट में बहुत पसंद आ गया था। मैंने कहा आई एम गेटिंग दिस। ये मुझे पड़ा था 150 रुपये का, भाई इसके हिसाब का, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ना एंटिक से है, वो काफ़ी बेसिक से है, तो वो मेरे को सारे 100 के पड़े, बट ये मुझे पड़े 150 रुपये। तो मैं आपको ये बोलूँगी, यू कैन गो एंड ट्राई द मार्केट आउट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर बजट, या फिर प्रॉपर ऐसे शॉपिंग टाइप ऑफ थिंग। लेकिन मैं एक पर्पस से गई थी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं ला पाई। एंड मेरे को मार्केट बहुत अच्छी लगी। एंड लेट मी नो कि आपका फेवरेट कौन सा था इन सब में से, और आपको कैसा लगा वीडियो, व्लॉग हॉल, जो भी आप समझ रहे हो। And yeah guys, that's it for this video. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and inshallah below if you wanna see more content like this. Thanks for watching. See you next Friday. Bye bye.